गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस हो चुका है। तो आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तीनों का सिलेबस सेम होता है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने रिवीजन कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें दोस्तों कवर कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नई इंसर्ट में ऐड किया गया है, मुझे पता है, ठीक है। और बाकी की सारी चीज़ें कवर होंगी और आसान भाषा में दोस्तों कंसाइज नोट्स लेकर आए, एकदम कम टाइम के अंदर लाइट की स्पीड से रिवीजन कराऊंगा, बिल्कुल मतलब एकदम इजी वे में, ठीक है, 3% ट्रिक नेमोनिक के साथ में। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसी जबरदस्त रिवीजन वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, जैसे एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है। तो वेस्ट ट्रीटमेंट में, एग्रीकल्चर में और मेडिसिन में, और कोई 3 क्रिटिकल रिसर्च जो कि एरिया होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। जैसे आपको प्रोवाइड करता है बेस्ट कैटलिस्ट, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्योर एंजाइम हो सकते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्रिएट करना हो गया, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो गया, प्योरीफाई करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो इसका कोर कंसेप्ट समझते हैं हम दोस्तों। इसमें दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी, एनिमल्स, जिसका जीन दोस्तों अल्टर कर दिया जाए, मैनिपुलेशन मतलब जीन में उनके चेंज लाया जाए, ठीक है। उनको जेनेटिकली मतलब उनको मॉडिफाई कर दिया जाए, नाम से पता चल रहा है। और दोस्तों तो ये सब चीज़ें यूज में आती हैं। इन सब चीज़ों का दोस्तों क्या हो सकता है, फायदा क्या है। तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट है तो उसका जो टॉलरेंट होगा एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि कोल्ड, जाड़ा, ठंडी, गर्मी, सब ये सब वो सह सकता है, मतलब वो उसकी सहन शक्ति बढ़ जाएगी। और रिड्यूस होगा रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, और जो केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं उस पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी, जैसे पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप हो गए आपकी। और रिड्यूस करेगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, यानी कि दोस्तों हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले जो लॉसेस होते हैं उसको, मतलब जैसे कोई टमाटर मान लो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर है तो क्या होगा, जैसे नॉर्मल टमाटर जो ऑर्गेनिक होता है वो क्या होता है कि आप अगर उसको मतलब तोड़ लिए हैं, मतलब पक गया तोड़ लिए हैं, तो उसको 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन जो जीएमओ टमाटर होते हैं वो आप उसको मतलब 15-20 दिन तक भी रख सकते हैं। तो क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी प्रिवेंट करता है और मोर इफिशिएंसी हो जाती है। मिनरल यूज जो प्लांट करता है, प्रिवेंट करता है अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। दोस्तों जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको मेंटेन करने में मतलब हेल्प करता है, ताकि वो उसकी दोस्तों बंजर ना बने, उसमें फर्टिलिटी दोस्तों बनी रहे। मोर न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, जैसे कि गोल्डन राइस हो गया, विटामिन ए इनरिच होता है, जिससे दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं होती हैं, और ठीक है आंखों को रोशनी वगैरह के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों बीटी कॉटन आ जाता है, हमारा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन 100% बनेगा नीट 2026 में, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। और देखिए टारगेट पेस्ट की हम बात करें दोस्तों, क्या करता है, किल करता है लेपिडोडर्म को, टोबैको वो, बर्ड वॉर्म, आर्मी वॉर्म, तो ये सब हैं दोस्तों, ठीक है। कोलेप्टेरेंस की बात करें तो इसमें वीटल्स आ जाएंगे, डायप्टेरेंस जो कि फ्लाई मॉस्किटोज, ठीक। और ये वर्क कैसे करता है, बीटी यानी कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये फॉर्म करता है क्रिस्टल को, कहाँ पर, देखिए जब कोई इंसेक्ट दोस्तों इसको मतलब अपने अंदर इनगल्फ करेगा तो ये क्या होता है, प्रोटोटॉक्सिन होता है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही दोस्तों इंसेक्ट ने इसको इंजेक्ट किया, मतलब अपने अंदर लिया, ठीक है, इनगल्फ किया, खाया, तो जो अल्कलाइन पीएच होता है गट का, किसके, इंसेक्ट का गट का जो अल्कलाइन पीएच मीडियम होता है सोलबलाइज कर देता है क्रिस्टल को, लाइसिस यानी ब्रेकडाउन हो जाता है इसका। तो क्या होता है, ये एक्टिव टॉक्सिन दोस्तों बाइंड कर जाता है मिड गट ऑफ इपिथेलियम सेल ऑफ दैट इंसेक्ट जो इसको इनगल्फ किया रहेगा। तो क्या होगा, तो ये दोस्तों इसकी वजह से क्या होगा, पोर क्रिएट हो जाएगा, तो इससे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, छेद क्रिएट कर देता है उसमें। और ये देखिए क्राई 1AC और क्राई 2AB जो है ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बुलवॉर्म को, और क्राई 1AB जो है वो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को, ठीक है। पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट दोस्तों देखो, मेलाडोकाइनिन इनकॉग्निसिया नेमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट को, जो कि रिड्यूस करता है यील्ड यानी पैदावार में कमी लाता है। इकोनॉमिकली दोस्तों ये मतलब क्या करता है कि घाटा करवा देता है। इसलिए दोस्तों इससे बचाने के लिए क्या है दोस्तों, आरएनए इंटरफेरेंस जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, आरएनएआई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ सेलुलर डिफेंस। देखो सभी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें क्या करता है, ये सेलुलर डिफेंस की तरह वर्क करता है। इसमें कौन सा मेथड इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, साइलेंसिंग होती है दोस्तों। अब देखिए साइलेंसिंग, स्प्लाइसिंग, कटिंग, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी MBOI में, यानी कि मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो देखिए जो एक स्पेसिफिक mRNA होता है ड्यू टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, तो उसकी क्या होगी, इसमें साइलेंसिंग इन्वॉल्व होती है। देखो इसमें क्या करेंगे, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे इसके अंदर, होस्ट प्लांट के अंदर, जो प्लांट होगा, जो होस्ट होगा, जिसको हमको दोस्तों क्या करना है, ट्रीट करना है, जिसको हमको रेसिस्टेंस बनाना है। तो उसमें क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा बोथ सेंस एंड
एंटीसेंस आरएनए किसमें, होस्ट सेल में। ठीक है, तो ये जो दो आरएनए कंप्लीमेंट्री रहेंगे फॉर्म करेंगे डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आई साइलेंस करेगा स्पेसिफिक एमआरएनए को और इनिशिएट करेगा आरएनए को जो साइलेंस करेगा स्पेसिफिक एमआरएनए को किस ऑफ द नेमेटोड के। नेमेटोड क्या है यहाँ पर, मेलेडोगानिया इनकॉग्निसिया। तो जो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट, ठीक है, तो इससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो यील्ड बढ़ेगी और इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगा और प्लांट बचा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए मेडिसिन में इसका क्या एप्लीकेशन होता है दोस्तों। मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन वो तो हमने देखा प्लांट में देख लिया, मतलब एग्रीकल्चर में दो थे अपने। एग्रीकल्चर में कौन कौन से थे, देखिए एग्रीकल्चर भाई लिख दूं मैं यहाँ पर, मैंने इसलिए मतलब ओरली बोल दिया था। एग्रीकल्चर में एक तो अपना बीटी कॉटन हो गया, दूसरा क्या हो गया अपना मतलब आरएनए आई पेस्ट रेसिस्टेंट वाला। ठीक है, तो अब तीसरा अपना आ जाता है क्या, मेडिसिन में होता है इसका एप्लीकेशन। ठीक है, वो वेस्ट ट्रीटमेंट वाला तो उसमें देखे थे मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो इसमें देखो क्या होगा कि रिकम्बिनेंट थेरेपीज अवॉइड करती हैं अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को कॉमन विथ नॉन ह्यूमन सोर्सेज, जैसे कि एनिमल इंसुलिन। पहले क्या होता था कि जैसे इंसुलिन जैसे रिक्वायरमेंट होती है डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो स्लॉटेड कैटल्स यानी कि जो पिग्स होते थे या फिर जानवर होते थे उनको मारकर उनके अंदर से इंसुलिन निकाला जाता था। लेकिन ये क्या करता था कि ये एलर्जी कॉज करता था बहुत सारे पेशेंट में। तो इससे सेफ मेथड क्या हुआ कि दोस्तों इसको ग्रो कराने लग गए हम, जैसे इकोलाई वगैरह में। तो इकोलाई वगैरह को ग्रो करा के उसमें हम इंसुलिन बनाने लग गए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक आर्टिफिशियल चैन ए डाइसल्फाइड ब्रिज चैन बी, ये इंसुलिन है ये। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है दोस्तों, मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन करके है। ठीक है, फिगर में आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए सी पेप्टाइड ये है ना, ये रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग मैचुरेशन के दौरान, लेकिन लास्ट में जो बचता है प्रो हार्मोन इंसुलिन उसमें चैन ए और बी रहता है, क्योंकि सी तो रिमूव कर दिया गया है और डाइसल्फाइड ब्रिज होता है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, एक इंसुलिन है ये मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन, जो कि सिंप्लीफाइड करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम बोले अगर मैमल्स में इंसुलिन सिंथेसाइज होगा एज अ प्रो हार्मोन्स और कंटेन करेगा एक्स्ट्रा स्ट्रेच जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, देखो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन की बात करें दोस्तों, एक अमेरिकन कंपनी थी 1983 में, इली लिली जिसका नाम था, उसने क्या किया था दोस्तों, प्रिपेयर किया था 2 DNA सीक्वेंस को जो करस्पॉन्ड करता था चैन ए और बी को ऑफ ह्यूमन इंसुलिन को, और उसको इंट्रोड्यूस कराया दोस्तों किसमें, प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। मैंने बोला था ना इकोलाई में इसको मतलब ह्यूमन से निकाल के इकोलाई में क्या किया, प्रोड्यूस करवाया इंसुलिन चैन को, और चैन ए और बी जो कि प्रोड्यूस करेगा एक मतलब सेपरेटली मतलब अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके कंबाइन कर लिया जाएगा बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ में जोड़ के, जो कि फॉर्म करता है ह्यूमन इंसुलिन को। तो ये प्रिपेयर होता है हमने बोल दिया। ठीक है, ठीक है, और इंट्रोड्यूस देम इन ए प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चैन, और जो चैन प्रोड्यूस होगी सेपरेटली वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी बाय कंबाइनिंग क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड किसमें से, ह्यूमन इंसुलिन से। तो ये मतलब आर्टिफिशियली बनाया गया इंसुलिन, क्योंकि वो जो होता था पहले वाला वो क्या करता था, एलर्जी कॉज करता था, इसलिए वो थोड़ा सेफ नहीं था। जीन थेरेपी की हम बात करेंगे दोस्तों, ये क्या होता है कि इसमें करेक्शन होता है जीन डिफेक्ट का, डायग्नोसिस होती है चाइल्ड एम्ब्रियो में, जीन जो कि इंसर्टेड होती है पेशेंट के अंदर, पर्सन सेल्स एंड टिश्यू जो ट्रीट करेगा डिसीज को। देखिए 1990 में दोस्तों क्या था, 1919 में 1990 में पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी दोस्तों एक 4 साल की गर्ल बच्ची को दिया गया था, जो कि एडीए था, उसको एडनोसिन डाइमाइनेज कर सकते हैं, उसको डिफिशिएंसी थी, जो क्या करती है दोस्तों उसका मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि डिलीटेशन ऑफ हो जाता है जीन का फॉर एडीए, जो कि क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के लिए। तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी दोस्तों, तो डिसीज से नहीं लड़ पाएंगे, तो मतलब बहुत में डेथ भी होती है। ठीक है, तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, इसमें इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जो कि कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं होती है, कुछ पल के लिए मतलब ठीक कर सकते हैं उनको। तो देखो स्टेप क्या होते हैं इसमें जीन थेरेपी में, तो लिम्फोसाइड ब्लड से ले लिया जाता है किसके, पेशेंट से, और ग्रोन किया जाता है कल्चर में, मतलब बॉडी से बाहर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर कल्चर किया जा रहा है। और फंक्शनल एडीए जो होते हैं, और ये cDNA के साथ यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर, दोस्तों क्या होता है रेट्रोवायरल वेक्टर के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइड में। लिम्फोसाइड मतलब जो ब्लड लिया रहेगा उसमें कंपोनेंट होते हैं लिम्फोसाइड, दोस्तों ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और दीज सेल्स जो कि रिटर्न कर देते हैं फिर से पेशेंट के अंदर। तो इसमें लिमिटेशन कुछ है, देखो लिमिटेशन ये है ना, जो सेल्स क्योंकि इमोर्टल नहीं होते हैं, सेल डाई होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, सेल डाई होते हैं इसलिए हम भी मरते हैं। अगर सेल दोस्तों इमोर्टल हो जाए तो आदमी ही दोस्तों क्या बोलते हैं उसको अमर हो जाएगा। तो पेशेंट रिक्वायर करेगा पीरियोडिक इन्फ्यूजन को, मतलब टाइम टू टाइम उसको देना पड़ेगा ऐसा। तो इसमें परमानेंट क्योर नहीं है, तो परमानेंट क्योर क्या है सर, अगर जीन को आइसोलेट किया जाएगा
फ्रॉम बोन मैरो ऑफ सेल, जो कि प्रोड्यूस करे सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इनटू सेल में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर पता चल जाए है इनको एडीए डिफिशिएंसी तो उसकी उसी समय करा जाएगा, तो उससे मतलब बच सकते हैं। मॉलिकुलर डायग्नोसिस की बात करें दोस्तों, तो कन्वेंशनल मेथड है इसमें सीरम यूरिन एनालिसिस कैन नॉट डिटेक्ट अर्ली, तो एडवांस टेक्निक इसमें यूज होती है रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी पीसीआर एलिजा, तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो पीसीआर क्या होता है दोस्तों, तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था, आपको एमबीओआई में पढ़ा था और अब प्रिंसिपल प्रोसेस में पढ़ा था, इसमें भी पढ़ा है। तो ये यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है पीसीआर का। और ये उसमें आपने देखा होगा कोरोना में कि एंटी पीसीआर दिया जा रहा था, मतलब एंटी पीसीआर उसमें मतलब वो टेस्ट का नाम था। डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, और देखो एड्स पेशेंट में भी कैंसर पेशेंट को भी मतलब वो क्या करते हैं उसको तो पता लगा सकते हैं कि है कि नहीं इनको बीमारी। और एम्पलीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड अलाउ करता है डिलीटेशन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस को। और ऑटो रेडियोग्राफी दोस्तों ये मोस्ट ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए जो टैग होते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल साथ, जिसको हम प्रोब बोलते हैं, ये अलाउ करते हैं हाइब्रिडाइज मतलब मिक्सिंग टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए, किसमें क्लोन ऑफ सेल में, जो डिटेक्ट करता है यूजिंग फोटोट्राफिक फिल्म के, मतलब प्लेट होगी उसमें परत टाइप उसमें आएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं म्यूटेटेड जीन दिखा रहा है। तो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होंगे फोटोग्राफिक फ्रेम के अंदर, क्योंकि जो प्रोब होगा वो उसके पास क्या होगा, कंप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो कंप्लीमेंट्री मतलब वो उसके साथ नहीं जुड़ा, किसके साथ, म्यूटेटेड जीन के साथ। तो इससे रिजल्ट में पता चलेगा कि म्यूटेटेड है कि नहीं है, मतलब दिक्कत है कि नहीं है, तो इससे पता लग सकता है। और ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें दोस्तों, ऐसे एनिमल जिनका दोस्तों डीएनए मैनिपुलेट कर दिया गया हो या फिर उनको एक्स्ट्रा फॉरेन जीन दी गई हो, ठीक है, जैसे रैबिट हो गए, पिग्स हो गए, सीप हो गए, काऊ हो गए, फिश हो गए, तो 95% में दोस्तों माइस ही हैं ट्रांसजेनिक। तो इसका दोस्तों कुछ मेथड से मतलब यूज लिया जाता है इन सब का। तो देखो इन सब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, तो उनका यूज किया जाता है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कैसे जीन रेगुलेट होते हैं, अफेक्ट करते हैं नॉर्मल फंक्शन को, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ये सब हो गए। और स्टडी ऑफ डिसीजेस की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट जैसे ट्रांसजेनिक मॉडल्स हो गए, कैंसर के लिए सिस्टेसिक फाइब्रोइड रूमेटॉइड आर्थराइटिस अल्जाइमर, तो इन सब के लिए दोस्तों क्या स्टडी कर सकते हैं, मतलब इन सब कुछ। थर्ड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रिएट करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ डीएनए जो कोड करते हैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे अल्फा 1 एंटी ट्रेपिनोसिन जो कि यूज किया जाता है इम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों सिमिलर अटेम्प्ट फॉर फिनाइलकेटोनुरिया सिस्टोफिक फाइबर आल्सो अटेम्प्टेड विद डिफरेंट क्या बोलते हैं डीएनए जो कोड करेगा एक डिफरेंट पार्टिकुलर प्रोडक्ट को, जैसे पीक्यू होगा, सिस्टोसिस फाइब्रोसिस होगा, इन सबको। और 1997 में क्या हुआ था कि एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसको हम बोलते हैं रोजीज जिसका नाम था, वो प्रोड्यूस कर रही थी दोस्तों ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क जो कि 2.4 ग्राम पर लीटर होता है, जो कंटेन किया था दोस्तों ह्यूमन अल्फा लैक्टोबैसिलस जो कि न्यूट्रिशनली बैलेंस प्रोडक्ट था ह्यूमन बेबीज के लिए। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड दोस्तों काउ है। तो देखो इनका यूज होता है बहुत जगह, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए इसका यूज हो गया, ठीक है, और इनका स्टडी करने के लिए हो जाता है, डिसीज की स्टडी करने के लिए, फिजियोलॉजी नॉर्मल डेवलपमेंट करने के लिए। और सेफ्टी टेस्टिंग की बात करें तो वैक्सीन वगैरह की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, तो जैसे ट्रांसजेनिक माइस होते हैं यूज होते हैं सेफ्टी टेस्टिंग फॉर, जैसे कोरोना वगैरह का वैक्सीन आया, फिर कोई भी नई वैक्सीन वगैरह आती है तो पहले उसको दोस्तों जानवरों पे जो ट्रांसजेनिक जो इनको क्रिएट किए रहते हैं ऐसे इनको पहले लगा के देखा जाता है कि इन पे कैसा इफेक्ट होता है, कैसा प्रभाव होता है, तब उसको दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल के लिए, उस क्लिनिकल ट्रायल के बाद फिर नॉर्मल उसको मार्केट में उतारा जाता है। जैसे पोलियो की वैक्सीन हो गई, कोरोना की वैक्सीन हो गई, सब चीज़ों की वैक्सीन अगर रिलायबल है तो उसको दोस्तों रिप्लेस कर दिया जाएगा मंकी के साथ में, अगर मतलब उस पर नहीं वर्क करेगा तो मंकी भी यूज होते हैं इसमें, मतलब बहुत सारे जानवरों को यूज किया जाता है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केमिकल सेफ्टी की बात करें दोस्तों, ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो कैरी करते हैं जीन को जो कि बनाता है उनको मोर सेंसिटिव, क्योंकि जैसे आप जेनेटिकली मॉडिफाइज कोई प्लांट हो गया तो वो ज़्यादा टॉलरेंट करेगा, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया तो वो भी ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह कर सकता है, वो भी मतलब हार्श कंडीशन को झेल सकता है नॉर्मल माइस वगैरह के जरिए जो ट्रांसजेनिक होगा, क्योंकि ठीक है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करें तो एक्सपोज करेगा टॉक्सिक सब्सटेंस को, इफेक्ट और उसकी स्टडी को मतलब पढ़ा जा सकता है, कैसा इफेक्ट हुआ उसको दोस्तों क्या किया जा सकता है, नोट डाउन किया जा सकता है। रिजल्ट में क्या होगा, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की बात करें हम दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और लेस टाइम भी इसमें लगता है, ठीक, रिपीट हो गया। और एथिकल यूज की बात करें दोस्तों, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर रेगुलेशन, क्योंकि देखो आप जेनेटिकली उनके जीन में चेंज कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों को, तो इसके लिए एक नियम होते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई है। तो ये कमेटी क्या करती है, डिसीजन बनाती है दोस्तों रिगार्डिंग
उससे रिलेटेड जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च वगैरह होती है आपकी, और उनकी सेफ्टी से रिलेटेड कि इंट्रोड्यूस होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड पब्लिक सर्विस के लिए हेल्दी है कि नहीं, इसको मार्केट में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। लेकिन वैसे मैं अगर आपको बहुत बोलूँ, इंडिया एक ऐसी कंट्री है, जैसे फॉरेन वाले जो बिल गेट्स वगैरह होते हैं लोग बोलते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इंसानों को इंडिया में दोस्तों आपकी डेथ, आपकी लाइफ की कीमत नहीं है। योर लाइफ हैज़ नो वैल्यू इन इंडिया, मार्क माई वर्ड एंड आई एम श्योर अबाउट दैट, कि जैसे कि बाहर वाले कंट्रीज को लोग कहते हैं कुछ भी टेस्ट करना हो इंडिया में जाके टेस्ट करो। भाई सब बिल गेट्स के ऐसे बयान है, मतलब जो पावरफुल इलीट्स लोग हैं ना वो ऐसे करते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी मतलब वो है भाई, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, मतलब पहले करना चाहिए, मतलब क्या पब्लिक सर्विस के लिए ठीक है कि नहीं, उसके बाद मार्केट में उस चीज़ को उतारा जाना चाहिए। अभी नई वैक्सीन वगैरह लगती हैं। तो बायो पायरेसी क्या होती है दोस्तों, यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज, जैसे एमएनसीज होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, वो बिना मर्जी के यूज करती हैं, बिना पूछे, मतलब बिना पेमेंट वगैरह किए, बिना भत्ता दिए। तो वो मतलब ये सब समझ लीजिए एक प्रकार चोरी है। बायो पायरेसी जैसे सीडी की पायरेसी होती है, मूवीज़ की पायरेसी होती है, तो वैसे ही पायरेसी है। ठीक है, बासमती राइस की बात करें दोस्तों, 2 लाख से ज़्यादा वैराइटीज हैं राइस इंडिया में, जो कि 27 डॉक्यूमेंटेड हैं बासमती की वैरायटी। और 1997 में अमेरिकन कंपनी पेटेंट कर लेती है बासमती पे थ्रू यूएस पेटेंट ऑफिस में, और सोल्ड करती है नई वैरायटी जो कि क्रॉस करती है सेमी डॉलर के साथ में, रिस्ट्रिक्टेड होती है अदर पे। और दूसरा अटेम्प्ट ये था कि टर्मरिक और नीम को भी वो अपनाना चाहते थे, लेकिन भाई ये सब चीज़ें हमारी ही हैं, पर वो लोग पेटेंट करा करा के बैठ जा रहे हैं। अब हम लोग यूज करेंगे तो उनकी रॉयल्टी मांगेंगे वो, कि ये चीज़ें हमारी हैं, तुम अगर यूज कर रहे हो अपने यहाँ कर रहे हो चीज़ें, तुम मुझको इसका रॉयल्टी दो, क्योंकि ये मेरी चीज़ें मैंने पेटेंट कराई है। तो हमको जागने की जरूरत है दोस्तों, जागरूक होने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, सॉल्यूशन इसका क्या है दोस्तों, इंडियन पेटेंट बिल बना है, जो कि दोस्तों सेकंड अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक कंसिडर्ड इशू जैसे इमरजेंसी प्रोविजन रिसर्च इनिशिएटिव के लिए था। तो हालांकि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट आप जानते हैं कैसी है इंडिया की। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा आपको वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।